नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का कृष्णा एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे। मेरा नाम है कृष्णा मिश्रा। दोस्तों, आज है संडे, तो आज हम लोग पढ़ेंगे टॉपिक वाइज करंट अफेयर। और आज के टॉपिक में हम लोग पढ़ेंगे महत्वपूर्ण सूचकांक यानी कि इंपॉर्टेंट इंडेक्स 2021-2022 के। जैसे कि आपसे पूछा जा सकता है कि वैश्विक खाद्य सुरक्षा सूचकांक में भारत के कौन सा रैंक है, ग्लोबल हंगर इंडेक्स में भारत का चौथा स्थान है, फिर पूछेगा कि शीर्ष देश कौन सा है, ठीक है, इसके जारीकर्ता कौन है। इस तरीके के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। और इससे इंडेक्स से आपके एक क्वेश्चन, कम से कम एक क्वेश्चन, और अधिक से अधिक जितने भी टॉपिक वाइज करंट अफेयर मैंने कराया है उनसे एक एक क्वेश्चन कम से कम आपसे, और अधिक से अधिक 2 क्वेश्चन आने की संभावना है। इसलिए जो टॉपिक वाइज करंट अफेयर चलाया जा रहा है आप लोग के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और सारे, अब देखिए, जैसे मैंने आज में टॉपिक उठाया है कि महत्वपूर्ण सूचकांक, तो जितने भी महत्वपूर्ण सूचकांक है उसको मैं एक ही वीडियो में सम्मिलित कर दिया हूं, ताकि आप लोग को रिवीजन के लिए आसानी रहेगा और आप इसको अच्छे से पढ़ सकते हैं। हालांकि इसमें बहुत सारे इंडेक्स हैं, आपको सब कुछ याद नहीं करना है। जो मैं आपको बताऊंगा कि ये आपके एग्जाम के लिए, आपके लिए इंपॉर्टेंट है, बस आपको उतना ही याद करना है। यानी कि जो इंपॉर्टेंट होगा मैं इसमें टिक कराता चलूंगा, आप लोग उसको याद करते चलेंगे। तो हमारा पहला है हेनले पासपोर्ट इंडेक्स। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2022 की बात करें तो इसमें प्रथम देश कौन है? तो इसमें प्रथम स्थान जापान का है। भारत का चौथा स्थान है तो 87वां है। ठीक है, देखिए, जनरली सूचकांक से 2 ही प्रश्न बनते हैं। पहला कि हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2022 में शीर्ष स्थान किस देश का है? तो आप बताएंगे जापान का, पहला प्रश्न। दूसरा प्रश्न आपसे बनता है कि हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2022 में शीर्ष स्थान जापान पे है, भारत की रैंकिंग कितनी है? तो आप बताएंगे 87वां है। लेकिन कभी कभी आपसे हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2022 के जारीकर्ता का भी क्वेश्चन पूछ लेता है, तो आप इसे भी याद रखेंगे। और सम्मिलित देशों की संख्या कितनी है यह भी कभी आपसे पूछा जा सकता है। हालांकि ये ऐसे क्वेश्चन आपके ज्यादातर पीसीएस, बीईओ और आरओ, एआरओ और अदर एग्जाम में पूछे जाते हैं। छोटे मोटे एग्जामों में जैसे पेट हुआ, आपका एसएससी हुआ, बस उसमें यही पूछेगा कि हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2022 में शीर्ष स्थान पे कौन सा देश है, या हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2022 में भारत का स्थान कौन सा है। ठीक है, बस आपको इतना ही पूछेगा। ठीक, तो आप इतना याद रखेंगे। तो जो मैं इंपॉर्टेंट आपको बताऊंगा उसमें आपको प्रथम स्थान देश कौन है, प्रथम स्थान पे कौन है, भारत की रैंकिंग कितना है और जारीकर्ता कौन है, बस आपको इतना याद रखना है। तो चलिए, पहला है हमारा हेनले पासपोर्ट इंडेक्स। अभी मैंने बताया कि शीर्ष स्थान जापान का है, भारत का 87वां रैंक है। इसमें सम्मिलित देशों की संख्या बात कहते हैं 199 है। और कौन जारी करता है? तो हेनले एंड पार्टनर्स जारी करता है। यानी ये आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। उसी तरीके से हमारा अगला है ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट 2022। इसको कौन जारी करता है? तो विश्व आर्थिक मंच जारी करता है। इसमें सम्मिलित देशों की संख्या कितनी है? तो 146 है। प्रथम स्थान पे कौन सा देश है? तो आइसलैंड है। ठीक, और भारत का स्थान कितना है? तो 135वां है। 2021 में कितना था? तो 140वां था, यानी 5 अंकों का सुधार हुआ है। ठीक है, यानी कि ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट 2022 में कौन सा देश शीर्ष स्थान पे है? तो याद रखिएगा आइसलैंड। ठीक, उसी तरीके से अगर पहला स्थान किसका है, अरे भारत की रैंकिंग कितनी है? तो भारत की रैंकिंग 135वां है, आप इसे याद रखेंगे। अब ये आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन हमारा अगला इंपॉर्टेंट है ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स 2022। इसको कौन जारी करता है? तो इसको जारी करता है इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट। और इसमें सम्मिलित देशों की संख्या बात की जाए तो 173 देश सम्मिलित हैं। और ऑस्ट्रेलिया की राजधानी जो वियना है वह क्या है? वह शीर्ष देश या शहर के रूप में है। और भारत की राजधानी दिल्ली 112वें स्थान पर है, तो आप इसे याद रखेंगे। ठीक है दोस्तों, हमारा अगला प्रश्न है कि वैश्विक शांति सूचकांक, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक, वैश्विक यानी कि ग्लोबल पीस इंडेक्स 2022 में कौन सा स्थान शीर्ष पे है? तो आप याद रखेंगे आइसलैंड शीर्ष पे है। भारत की रैंकिंग कितना है? तो 135वां है। ठीक, और 2021 में भी इसकी रैंकिंग कितनी थी? तो 135वां था। सम्मिलित देशों की संख्या की बात करते हैं 163 है। और इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक एंड पीस इसको जारी करता है। तो देखिए, शांति कहां रहेगी? आइस का मतलब क्या होता है? आइस का मतलब होता है ठंडा।
तो जहां ठंडा रहेगा वहीं पे तो शांति रहेगी। जैसे नहीं लोग गुस्साते तो कहते हैं अरे भाई ठंड रख, इसका मतलब क्या कि शांत रहो। तो आइसलैंड क्या है, आइसलैंड एक आइलैंड है, वहां पे क्या है, ठंडी ज्यादा पड़ती है। तो याद रखेंगे वैश्विक शांति सूचकांक कहां पे सबसे ज्यादा है, तो आइसलैंड में, और भारत का पोजीशन कितना है, तो 135वां है। इस तरीके के लिंक लगा के आप लोग चीजों को याद रख सकते हैं। हमारा अगला है विश्व प्रति स्पर्धात्मक सूचकांक 2022, ये भी इंपॉर्टेंट है। इसको कौन जारी करता है, तो प्रबंधन विकास संस्थान जारी करता है। ठीक, इसमें सम्मिलित देशों की संख्या कितनी है, तो 63 है। कौन शीर्ष स्थान पे है, तो डेनमार्क शीर्ष स्थान पे है। और भारत की रैंकिंग की बात किया जाए तो भारत की रैंकिंग 37वां है। ठीक, 2021 में कितना था, तो 43 था। उसी तरीके से हमारा अगला इंपॉर्टेंट है कि पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2022 में कौन सा स्थान शीर्ष पे है, तो इसमें भी डेनमार्क शीर्ष पे है। और भारत का स्थान कितना है, तो भारत का स्थान 180वां है। ठीक, यानी कि सबसे खराब है, क्योंकि 180 देश सम्मिलित हैं और इसमें सबसे निचला स्थान भारत को ही मिला है। और पिछली बार कितना था, तो 168वां रैंकिंग था, यानी कि 12 अंकों का नुकसान हुआ है। 12 पोजीशन यानी 12 स्थान नीचे गिरकर इसकी स्थान सबसे नीचे चला गया है। तो ये आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट बन जाता है। ठीक है, आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक में सबसे खराब स्थिति या सबसे खराब स्थान किसका है, तो आप बताएंगे भारत का, क्योंकि 180 देशों में से 180 रैंक है। और इसको कौन जारी करता है, तो विश्व आर्थिक मंच जारी करता है। ठीक, उसी तरीके से हमारा अगला है कि यात्रा पर्यटन विकास सूचकांक, ये भी इंपॉर्टेंट नहीं है। हमारा अगला इंपॉर्टेंट है विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2022। तो विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2022 को कौन जारी करता है, तो रिपोर्ट्स विदाउट बॉर्डर्स। ये सभी मैंने आपको करंट अफेयर, डेली करंट अफेयर की क्लास में जो चलाता हूं वो कई बार, इन सभी को मैंने कई बार आपको रिवीजन कराया, अगर आप लोगों को याद हो तो। इसलिए मैं दोस्तों डेली करंट अफेयर आपके एग्जाम के लिए जो मैं कराता हूं वो बहुत जरूरी, अगर आप उसको डेली करंट अफेयर पढ़ते रहेंगे ना तो आपको इतना सब एक साथ याद करने में दिक्कत नहीं होगा, आप आसानी से रिवीजन कर रहे होंगे। ठीक, तो इसमें सम्मिलित देशों की संख्या कितनी है, तो 180 है। सर्वश्रेष्ठ देश पे कौन है, मतलब पहले स्थान पे कौन है, तो नॉर्वे है। और भारत का स्थान कितना है, तो 150वां है। ठीक है, 2021 में कितना था, तो 142वां था, यानी 8 अंकों का नुकसान हुआ है, 8 स्थान का नुकसान हुआ है। ठीक, द नेशनल वेल्थ रिपोर्ट, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। ग्लोबल हाउस प्राइस इंडेक्स, ये भी इंपॉर्टेंट नहीं है। हमारा अगला इंपॉर्टेंट है वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2022। ठीक, तो आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि विश्व खुशहाली सूचकांक 2022 में शीर्ष स्थान पे कौन है, तो फिनलैंड है। कौन सा देश है, तो फिनलैंड आपका खुशहाल है। ठीक है, और देखिए, और उसका मतलब क्या है कि भारत का स्थान कितना है, तो 136वां है। खुश कौन रहता है, खुश वही रहता है जो फन करता है, फन यानी कि मस्ती। तो फन से आप याद रखते हैं फिनलैंड। ठीक, तो आप याद रखिएगा वर्ल्ड खुशहाली दिवस यानी कि विश्व खुशहाली दिवस में शीर्ष स्थान पे कौन है, तो फिनलैंड है। भारत का स्थान कितना है, तो 136वां है। और 2021 में कितना था, तो 139वां था, यानी कि 3 स्थान का सुधार हुआ है। यानी पिछले साल की अपेक्षा 2022 में भारत के लोग ज्यादा खुशहाल हैं। ठीक, और इसको कौन जारी करता है, तो इसको जारी करता है सतत विकास समाधान नेटवर्क जारी करता है। उसी तरीके से हमारा अगला है कि सतत विकास सूचकांक, ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो सतत विकास सूचकांक को कौन जारी करता है, तो सतत विकास सूचकांक को भी सतत विकास समाधान नेटवर्क जारी करता है। इसमें सम्मिलित देशों की संख्या बात करते 165 है। फिर पहले स्थान पे कौन है, तो वहीं फिनलैंड है। और भारत का स्थान कितना है, तो 120वां है। 2020 में कितना था, तो 117वां था, यानी 3 स्थान का नुकसान हुआ है। ठीक, उसी तरीके से हमारा अगला है अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा। देखिए, अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा यानी कि किस देश के लोग ज्यादा बौद्धिक हैं, ज्यादा पढ़े लिखे हैं, तो बात किया जाए तो इसमें शीर्ष स्थान पे कौन है, तो ये अमेरिका है। और हो भी क्यों ना, जितने भी टॉप यूनिवर्सिटी हैं आपको पता है अमेरिका में ही है, तो इसलिए ये टॉप पे है भी। और इसमें सम्मिलित देश कितने हैं, तो 55 है। और इन 55 देशों में से भारत का स्थान कितना है, तो 43 है। पहले 2021 में कितना था, तो 40 था, यानी कि बौद्धिक लोगों का स्तर गिरा है, यानी 3 स्थान भारत नीचे चला गया है। ठीक है, अब हमारा अगला प्रश्न है कि
वैश्विक लोकतंत्र सूचकांक, ये भी आपके इंपॉर्टेंट है, यानी कौन सा देश सबसे ज्यादा लोकतंत्र है, इसके बारे में ये सूचकांक जारी किया गया है। तो वैश्विक लोकतंत्र सूचकांक कौन जारी करता है? तो इकोनॉमिक्स इंटेलिजेंस यूनिट जारी करता है। सम्मिलित देशों की संख्या की बात करें तो कितनी है? तो 187 है। टॉप पे कौन सा देश है? तो नॉर्वे है, ठीक। और 46वें स्थान पे कौन है? तो भारत है। भारत की रैंकिंग कितने है? तो 46वां है, यानी कि पिछले साल की अपेक्षा इसमें सुधार हुआ है। पिछले साल कितने स्थान पे था? तो 53वें स्थान पे था। हमारा अगला है भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक, ये भी इंपॉर्टेंट है। तो भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2021 कौन जारी करता है? तो ट्रांसपेरेंसी इंटेलिजेंस जारी करता है। सम्मिलित देशों की संख्या बात किया जाए तो 180 है। और सबसे कम भ्रष्टाचार देश कौन सा है? तो डेनमार्क है। और भारत का स्थान कितना है? तो 85वां है। और पिछले साल कितना था? तो 86वां था। यानी कि एक स्थान का मतलब एक स्थान की वृद्धि हुई, यानी एक स्थान ऊपर गया है भारत, ठीक। यानी कि एक स्थान पिछले साल की अपेक्षा कुछ लोग कम हुए हैं भ्रष्टाचारी, ठीक। हमारा अगला है ग्लोबल ड्रग्स पॉलिसी इंडेक्स 2021, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं। हमारा अगला है वैश्विक स्वास्थ्य सुरक्षा सूचकांक 2021, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। इसमें शीर्ष स्थान पे कौन है? तो यूएस है। भारत का स्थान कितना है? तो 66वां है, आप इसे याद रखेंगे। और सम्मिलित देशों की संख्या बात की जाए तो 195 देश इसमें सम्मिलित है। हमारा अगला है वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग 2021, इसमें टॉप पे कौन सा देश है? तो टॉप पे स्विट्जरलैंड है। और भारत का स्थान कितना है? तो 56वां है, आप इसे याद रखेंगे, ठीक। इसे आपसे पूछा जाता है। हमारा अगला है वैश्विक रिश्वत जोखिम रैंकिंग 2021, इसमें टॉप देश पे कौन है? तो डेनमार्क है, ठीक। डेनमार्क इसमें टॉप पे है। और भारत का स्थान कितना है? तो 82वां है। पिछले स्थान पे कितने था? तो 77वां था, तो आप इसे याद रखेंगे। हमारा अगला है जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2022, इसको कौन जारी करता है? तो इसको जारी करता है जर्मन वाच। सम्मिलित देशों की बात किया जाए तो 97 देश इसमें सम्मिलित हैं। टॉप पे कौन सा देश है? तो टॉप पे आपका डेनमार्क है। और भारत की रैंकिंग कितनी है? तो भारत की रैंकिंग 10वां है। पिछले साल भी भारत की रैंकिंग 10वां था। हमारा अगला इंपॉर्टेंट है वैश्विक खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2021, इसको कौन जारी करता है? तो इकोनॉमिस्ट इंपैक्ट जारी करता है। इसमें सम्मिलित देशों की संख्या बात की जाए तो 113 है, ठीक। शीर्ष पे कौन सा देश है? तो शीर्ष पर देश है आपका आयरलैंड, ठीक। और भारत का पोजीशन कितना है? तो 71वां भारत का पोजीशन है, ठीक। हमारा अगला इंपॉर्टेंट है ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2022, ये जो मैं ट्रिक करा रहा हूं ना, ये सभी आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कम से कम इतने को आप लोग याद करके जरूर जाइएगा, यहीं से आपके एग्जाम में क्वेश्चन फंस जाएगा। इसमें पहले स्थान पे कौन है? तो पहले स्थान पे यानी ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2021 में पहला स्थान किसका है? तो बेलारूस का है। और भारत का 101वां है, ठीक। 2020 में भारत की रैंकिंग 94 थी, यानी कि इसमें 7 अंकों की गिरावट हुई है, ठीक है। और हमारा अगला है वैश्विक नवाचार सूचकांक 2021, इसको कौन जारी करता है? तो बौद्धिक संपदा संगठन जारी करता है। इसमें शीर्ष देश कौन पे है? तो स्विट्जरलैंड शीर्ष पे है। और भारत का स्थान कितना है? तो भारत का स्थान 46वां है। 2020 में भारत का स्थान 48वां था, ठीक। उसी तरीके से हमारा अगला है वैश्विक विनिर्माण जोखिम सूचकांक, ये आपसे नहीं पूछा जाता है। हमारा अगला है वैश्विक युवा विकास सूचकांक, ये भी आपसे नहीं पूछा जाएगा। वैश्विक दाता सूचकांक, ये भी नहीं पूछा है। मानव विकास सूचकांक, देखिए मानव विकास सूचकांक यानी कि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स 2020, लेकिन अभी 2021 जारी हुआ है। तो 2021 में भारत का स्थान कितना है? तो भारत का स्थान 132वां है, आप इसे याद रखेंगे। यानी अभी हाल ही में 2 दिन पहले जारी हुआ था। तो भारत का स्थान कितना है? तो 132वां है, आप इसे याद रखेंगे। यानी 2021वां जारी हो गया है, तो अब इसका कोई मतलब नहीं है, ठीक। तो आप इसे याद रखेंगे। इसमें भारत का पोजीशन कितना है? तो 132वें स्थान पे। पिछली साल कितना था? तो 131वें स्थान पे था, ठीक। हमारा अगला है कि वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक 2021, ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। हमारा अगला इंपॉर्टेंट है आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक। आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक कौन जारी करता है? तो अमेरिकी थिंक टैंक हेरिटेज फाउंडेशन जारी करता है। इसमें सम्मिलित देशों की संख्या कितनी है? तो इसमें सम्मिलित देशों की संख्या 184 है। और टॉप पे यानी कि शीर्ष देश कौन सा है? तो सिंगापुर है।
और भारत का पोजीशन कितना है, तो भारत का पोजीशन 121 यानी कि 121वां है। और एशिया में भारत का पोजीशन कितना है, तो 26वां है। आप इसे याद रखेंगे। ठीक, हमारा अगला है वैश्विक जलवायु जोखिम सूचकांक 2021। इसको कौन जारी करता है, तो जर्मन वॉच एनजीओ जारी करता है। इसमें शीर्ष पे कौन सा देश है, तो शीर्ष पे मोजाम्बिक देश है। यानी कि सबसे ज्यादा जलवायु जोखिम किस देश का है, तो मोजाम्बिक का है। और भारत का होता है तो 7वें स्थान पे है। यानी भारत की भी स्थिति सही नहीं है। 2020 में भारत 5वें स्थान पे था। यानी कि वैश्विक जलवायु जोखिम सूचकांक में सबसे ज्यादा जोखिम वाला देश कौन सा है, तो मोजाम्बिक है। और भारत का पोजीशन कितना है, तो 7वां है। ठीक, तो दोस्तों ये थे आपके कुछ महत्वपूर्ण इंडेक्स यानी कि सूचकांक जो आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो आपको याद क्या रखना है, आपको बस याद रखना है कि पहले स्थान पे कौन है और भारत का पोजीशन क्या है। अधिकतर क्वेश्चन यहीं से ही पूछा जाता है। कभी कभी आपसे जैसे बड़े एग्जामों में जैसे कि यूपीपीसीएस आईएएस में आपसे जारीकर्ता भी पूछ लेता है, तो आप जारीकर्ता भी एक बार देख ले। और जितने को मैंने टिक कराया बस उतना ही अगर आप याद कर लेंगे तो आपके एग्जाम में जो अगर सूचकांक से क्वेश्चन आएगा तो आपका एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। ठीक है, तो चलिए फिर मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक आप सभी अपना ध्यान रखिएगा। जय हिंद, जय भारत।